मतलब कि अधिकतर बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं ये मास्टर्स क्लास के बारे में सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए अभी अभी आपकी मास्टर्स क्लास शुरू होने वाली है, जो कि मंगलवार से इसी समय पे, कौन से समय पे, मंगलवार को आपको चलने वाली है। जो समय हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो क्लास की टाइमिंग है वही क्लास की टाइमिंग रहेगी। जो जिस दिन हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं उसी दिन वो भी करने वाले हैं, मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को। कब कब पढ़ने वाले हैं हम लोग? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। कितने बजे से कितने बजे तक? 7 से 8 बजे तक। सभी चीज, सभी टाइमिंग, सभी कुछ सेम रहेगा। अब रही बात की मास्टर क्लास क्या है, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अभी भी आपकी एग्जाम होने वाली है, फरवरी एंड तक आपकी हरियाणा बोर्ड की एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं उसी से संबंधित, उसी के जैसा हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत सारा छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है नया ना दिखे, आपको लगे कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन करा है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, मास्टर क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मास्टर क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जो है मास्टर्स क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम से संबंधित होंगे। जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे उससे संबंधित प्रश्न होंगे, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसलिए मास्टर्स क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कक्षा को शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कक्षा को शुरू कर रहे हैं। तो कक्षा शुरू करने से पहले हम लोग ने पिछली क्लास में लगभग घन घनाप सभी चीजें पढ़ लिया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिवीजन के रूप में देखते चलते हैं, एक एक करके हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था घनाभ। क्या पढ़ा था हम लोग ने? घनाभ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि घनाभ क्या होता है। सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, घनाभ क्या होता है। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगी आपकी। चलिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले घनाभ बनाता हूँ। घनाभ के बारे में जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, सभी चीजें हम लोग एक ही पेज पे डिस्कस कर लेंगे और एक ही साथ रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, घनाभ में सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि इसकी फलक कितनी होती है। जल्दी बताएंगे फलक कितनी होती है और किस प्रकार की फलक होती है। फलक कितनी होती है और किस प्रकार की फलक होती है। मतलब फेसेस कितनी होती है और किस प्रकार के फेसेस होते हैं। तो 6 प्रकार की होती है। और कैसे होती है? 6 आयताकार फलक होती है। कैसे होती है? आयताकार फलक होती है। ठीक है, चलिए, ठीक उसी प्रकार इनके किनारा कितने होते हैं? इनके किनारा कितने होते हैं, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। ठीक उसी प्रकार घनाभ के कुल कितने किनारे होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सब बच्चे। घनाभ के कुल कितने किनारे होंगे? तो घनाभ के कुल 12 किनारे होते हैं। 6 तो फलक हो गया, 12 किनारा होते हैं। 6 तो फलक हो गया, 12 किनारा होते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक उसी प्रकार शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष मैंने बताया था, जहां दो किनारा मिलते हैं, जहां पे किनारा मिलते हैं वो हमारी शीर्ष कहलाती है। यानी ये हमारी एक शीर्ष हो गई, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, पांच शीर्ष, छह शीर्ष, सात शीर्ष, और ये हो गई आपकी 8वीं शीर्ष। यानी हो गई आपकी 8वीं शीर्ष। ठीक है, मतलब कुल कितने शीर्ष हो गए? तो कुल आपके 8 शीर्ष हो गए। चलिए, अब रही बात क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 प्रकार का। एक होगा आपका कुल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ये होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए,
ठीक उसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक को हटा देते हैं, तो वो हो जाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आगे सीखते हैं। आगे क्या है, आगे होता है, हम लोग ने क्षेत्रफल सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे आयतन क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ही पेज में सीख लिया कि घनाभ के कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 आयताकार फलक होते हैं, 12 किनारा होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। क्षेत्रफल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई एल गुने बी गुने एच, ये हमारी आयतन होती है। ठीक है, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। मैं आपको हर एक जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक एक करके मैं सबको रिवीजन के रूप में शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूं ताकि सारे बच्चे इसी को लिख के याद कर सके। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे घन। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, घन। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको लिए घन बनाता हूं। मैं क्या करता हूं आपके लिए घन बनाता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। ये हो गई आपकी घन, ये हो जाएगी आपकी घन, ये हो गई घन। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी घन। और हमें पता है घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, सभी के सभी बच्चे बताएंगे घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर होती है। तो 4 बॉक्स वाई टाइप करेंगे, बताएंगे सर बच्चे घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं होती है तो एन टाइप करेंगे। हाँ, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझिए। सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, तो इसका मतलब अगर सभी के सभी बराबर होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, किनारा के बराबर करते हैं, या इसको और क्या बोल सकते हैं, या इसको और बोल सकते हैं इक्वल टू भुजा के बराबर करते हैं। और सभी के सभी क्या करते हैं, ए के बराबर कर देते हैं, सबको ए मान लेते हैं। इसका मतलब हम लोग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी के सभी किनारा बोल देते हैं, या उसको ए से डिनोट करते हैं। चलिए, ये हो गया, सभी सभी क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रही बात कि सारे सारे बच्चे बताएंगे कि इनकी फलक कितनी होती है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इनकी फलक कितनी होती है, घन की कितनी फलक होती है और किस प्रकार की फलक होती है। बहुत बढ़िया, बहुत किस प्रकार की होती है, 6 फलक होती हैं और वर्गाकार होती हैं, वर्ग के आकार की होती हैं, तो वर्गाकार होती हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बताएंगे सर बच्चे कि किनारा कितने होते हैं। बताइए सर बच्चे कि इनकी किनारा कितने होते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कितनी किनारा होती है इनकी। तो कुल 12 किनारा होते हैं। जिस प्रकार घनाभ के होते हैं उसी प्रकार के घन के भी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शीर्ष कितने होते हैं जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलिए शीर्ष देख लेते हैं। देखिए, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 6 7 8। कुल कितने शीर्ष हो गए, कुल शीर्ष हो गए 8 शीर्ष। कुल कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष। अब रही बात क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल भी 2 प्रकार का, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा वक्र। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि
घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए 6 फलक है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर बोलिए या किनारा का स्क्वायर बोलिए, तो ये जगह 6 गुने ए का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर बोलिए, किनारा का स्क्वायर बोलिए, 6 गुने ए का स्क्वायर बोलिए। सबको हमने क्या माना, सबको हम लोगों ने ए मान रखा है। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताएंगे सर बच्चे। ठीक उसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ऊपर का देखिए, ऊपर का क्या होता है, यहाँ पे ऊपर का वक्र में क्या होगा, ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक हटा देते हैं। तो इस प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये जगह 4 गुने ए का स्क्वायर, 4 गुने ए का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार इसका आयतन भी देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका आयतन देख लेते हैं। इसका आयतन होता है भुजा का क्यूब बोलिए या फिर किनारा का क्यूब बोलिए या फिर आप ए का क्यूब बोलिए। ठीक है, मतलब कि क्यूब होता है, भुजा क्यूब बोलिए या किनारा क्यूब बोलिए या ए का क्यूब बोलिए। ठीक है, तो इस प्रकार घन के पास कुल इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे। ये सर बच्चे ने, चलिए तो देखिए मैंने क्या कर रहा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए आयतन, देखिए आयतन जो होता है, मैंने बताया था आयतन में कि आयतन जो होता है किसी एक फलक का, जैसे इस फलक में क्या करते हैं, नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई कर देते हैं। किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आयतन। तो वो होता है ए का क्यूब या किनारा का क्यूब बोलिए, भुजा का क्यूब बोलिए, कोई एक आप बोल सकते हैं, किनारा क्यूब बोलिए, भुजा क्यूब बोलिए, ए का क्यूब बोलिए, कोई हो सकता है वो। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैंने पढ़ा है आपको घन का फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, किनारा कितने होते हैं, 12 होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसी प्रकार 2 प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, एक होते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, कहने का मतलब 6 गुने ए का स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने भुजा का स्क्वायर, कहने का मतलब क्या होगा, 4 गुने ए का स्क्वायर। वहीं आयतन क्या होता है, तो आयतन किसी भी आकृति का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एक फलक का क्षेत्रफल, उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं तो हमें आयतन मिल जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई, जो कि आएगा आपके पास ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का घन। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा घन। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे अभी जल्दी जल्दी से बच्चे। आगे यहां तक सारे बच्चों को समझ में, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन। अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन, सिलेंडर। ठीक है, चलिए अब ये क्या होता है, सभी बच्चों को पता है ये क्या होता है। तो जब हम वृत्त को ऊंचाई प्रदान करते हैं, चलिए मैं इसको ऊंचाई प्रदान कर देता हूं। जब हम वृत्त को ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बेलन बन जाता है। तो इस प्रकार एक बेलन के पास, एक बेलन के पास 2 वृत्त होता है, एक बेलन के पास 2 वृत्त होता है और एक वक्र आयत होता है, एक वक्र आयत होता है। इस प्रकार एक बेलन के पास 2 वृत्त होता है और एक वक्र आयत होता है। तो ये हो जाएगा इसका वृत्त, एक ये वृत्त हो जाएगा, वक्र आयत होता है। 2 वृत्त और एक वक्र आयत होता है। ठीक है, 2 वृत्त और एक वक्र आयत होता है। ठीक है, चलिए अब रही बात कि इसका क्षेत्रफल भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका भी क्षेत्रफल 2 प्रकार का होता है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि एक ये वृत्त होता है और एक नीचे वाला वृत्त होता है।
जिसकी त्रिज्या हम लोग मानते हैं आर है, और ये बीच वाला क्या होता है, बीच वाला हमारा वक्र आयत होता है। वक्र आयत मतलब सिंपली मान लीजिए आयत होता है, ठीक है। चलिए, वक्र आयत मतलब सिंपली मान लीजिए आयत होता है, ठीक है। चलिए, अब क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का क्षेत्रफल कौन कौन होता है? एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रही बात की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ कि आपका ये बीच वाला जो है ये भी ले लेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग। चलिए, यानी टोटल जितना हमें दिख रहा है सबका क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल हमारा कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास दो वृत्त है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर वृत्त है एक नीचे वृत्त है, तो दोनों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, जो आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। जब इनमें से कॉमन लेते हैं तो ये जगह 2 पाई आर कॉमन, और यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा एच। इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, ठीक है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, तो 4 बस वाई पढ़ेंगे, बहुत ही सरल है। दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, अब आती है बात कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जब हम लोग ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त हटा देते हैं, मतलब सिर्फ का सिर्फ क्या होगा, वक्र आयत का क्षेत्रफल ही हमारा कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र आयत का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये हो गया आपका वक्र आयत का क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है किसी एक फलक का क्षेत्रफल, जैसे नीचे वाला का क्षेत्रफल लेते हैं, एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। एक फलक का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई, तो वो हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई कितनी है, एच मान लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, अगर यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि बेलन में क्या क्या होता है, दो वृत्त होता है, एक वक्र आयत होता है, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुने आर प्लस एच, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। चलिए, इस प्रकार मैंने आपको तीन चीजें बताया। पहले बताया घनाभ के बारे में, तो जो बच्चे लेट से आए हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। मैंने सबसे पहले बताया आपको घनाभ का टोटल चीजें, फलक के बारे में, किनारे के बारे में, शीर्ष के बारे में, कुल क्षेत्रफल के बारे में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में। फिर मैंने बताया आपको है घन के बारे में, उसका भी मैंने सारी चीजें बताया, फलक बताया है, किनारा बताया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया है। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है बेलन, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहां तक आ गया है तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकालेंगे, हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकालेंगे। और हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जिन बच्चों को जिस प्रश्न में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे, प्रश्न नंबर टाइप करेंगे, डाउट नहीं होगा कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्नवाली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, अच्छा बी में डाउट देख लेते हैं, चलिए बी देख लेते हैं हम लोग, चलिए बी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। देखिए, बी बोला गया है हमें ऊंचाई दे दीजिए, क्या है हमारा ऊंचाई, और ये हमारा क्या है व्यास है। देखिए, व्यास हमें दिया गया है 7 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी
त्रिज्या मतलब आर क्या होगी, व्यास का आधा, तो 7/2 जो कि होगा 3.5 जो कि होगा 35/10 मीटर, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr गुने r प्लस h। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। देखो 2 गुने 22/7 गुने r के माने 35/10 गुने यहाँ पे r के मान हो गया 35/10 जोड़ 11, 35/10 जोड़ 11, तो ये जगह 2 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने ये हो जाएगा 14 दशमलव मतलब 145/10, 145/10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, तो 2 से 2 कट गया। चलिए अब बच गया आपके पास यहाँ पे 22 गुने 145/10। इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे गुना करेंगे, जब हम इसे गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास 22 गुने 145 को जब हम गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास 22 गुने 145, ये आएगा आपके पास 3190/10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां बच गया 319 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो क्या आएगा इसका 319 मीटर स्क्वायर, 319 मीटर स्क्वायर। आगे समझ में आता। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका प्रश्नवाली 5.1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आउट है, चलिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया, बहुत बढ़िया बोलते हैं। देखिए 2 मीटर त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुना है। देखिए त्रिज्या मतलब हमें आर दिया गया कितना 2 मीटर, और ऊंचाई मतलब एच बोला है त्रिज्या का क्या है 3 गुना, मतलब आर गुने 3, ये होगा 2 मीटर गुने 3 जो कि बराबर होगा 6 मीटर के। चलिए अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr गुने r प्लस h। तो यहाँ पे हो गया 2 गुने पाई के मान हो गया 22/7 गुने r के मान हो गया 6 गुने 6 प्लस 2, क्योंकि एच मान क्या है 2 मीटर है, तो 6 प्लस 2 तो ये जगह 2 गुने 22/7 गुने 6 गुने 8। अब इसको कटा देते हैं हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर वाला गुना कर लेते हैं। तो ऊपर 2 गुने 22 गुने 6 गुने 8, तो ऊपर आएगा आपके पास 21 12/7 भागे 7, तो ये आएगा आपके पास 301.71 मीटर स्क्वायर, 301.71 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्नवाली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न, ये प्रश्न मैंने क्लास में भी कराया था, फिर से करा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें निकालना है ऊंचाई, और हमें त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr गुने r प्लस h, और 2 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमको 528 बराबर हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने r का मान दिया हमें 6 गुने 6 प्लस ऊंचाई हमें निकालना है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे से, तो ये हो जाएगा आपके पास 528 गुने 7 बट्टा 2 गुने 22 गुने 6, ठीक है 6, ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस h,
ठीक है, किस प्रश्न वाले भी डिस्कस कीजिए। अजीत सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने अभी भी आपको प्रश्न संख्या 3 भी समझाया है, ये प्रश्न संख्या 2 है। मैंने अभी भी प्रश्न संख्या 3 समझाया, देखिए ये प्रश्न संख्या 3 था। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ये आपका प्रश्न संख्या 3 था। चलिए ध्यान देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 5.2 का है। ओके चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 22 से कटेगा ये 24 बार में, और ये 6 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 बार में। ये जगह 7 दूनी 14 बराबर हो जाएगा 6 प्लस h, और यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 14 माइनस 6, जो कि बराबर हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितनी है गई, 8 सेंटीमीटर। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार प्रश्न वाली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, 2 का ए बी। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 3, सॉरी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, 2 का कौन सा में डाउट है आपको, ये आपका 6.1 है, 6.1 में डाउट है। अच्छा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। चलिए पहले देख लेते हैं प्रश्न वाले 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न वाली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें डाउट है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इस प्रश्न में डाउट आनी चाहिए आपको, ताकि इस प्रकार के आगे से कभी प्रश्न आए आप उसको गलत ना करें। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। देखिए हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी हमें एच का मान दिया गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। मतलब लंबाई जो है ऊंचाई से 3 गुना है, और ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर गुने 3, जो कि बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब देखिए, और चौड़ाई उसकी ऊंचाई का 2 गुना, यानी बी जो है इसके ऊंचाई का 2 गुना, यानी 2 सेंटीमीटर गुने 2, कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, चलिए अब आता है बात कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का होता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई आपके पास 6 गुने ऊंचाई हो जाएगा आपके पास 2 जोड़ 4 गुने ऊंचाई हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 6 दूनी 12 जोड़ 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 20। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ले लिया आपने, चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, कोई डाउट नहीं, ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, कोई डाउट नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्नवाली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हमें एक घन की भुजा ज्ञात करनी है, जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 196 मीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। मैंने लिखा है अभी 4 गुने भुजा का स्क्वायर। चलिए, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिया गया 196
बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना। अब देखिए इधर गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16 और यहाँ हो जाएगा 3, 4 नवा 36, तो ये हो जाएगा आपके पास 49 बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। जब हमारा वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ जाता है, तो वर्गमूल ऑफ 49 हो जाएगा आपका भुजा के बराबर। जब वर्गमूल ऑफ 49 जो है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 7 मीटर के, तो यानी इसकी भुजा हो जाएगी आपकी 7 मीटर, यानी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 7 मीटर। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्न वाली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 2 थे। चलिए देखिए दोनों बताते हैं, देखिए दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे सर बच्चे। देखिए दोनों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमें क्या किया गया, देखिए हमें दिया गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें देखिए बताए कुल, चलिए इसको मैं क्या करता हूं ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे इसको मैं क्या करता हूं यहां बनाता हूं, ध्यान देंगे ये प्रश्न संख्या 2 का है, या फिर क्या करते हैं हम, चलिए इसको यहां बनाते हैं, ये प्रश्न संख्या 2 का क्या करते हैं हम यहां पे बगल बनाते हैं। हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 2 है, हमें दिया गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, क्या होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कहने का मतलब देखिए कितना दिया है, वो दिया गया आपको 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख देते हैं यहाँ पे 384 बराबर हो जाएगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना। चलिए अब यहाँ गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो भागा हो जाएगा 384 भागे 6, ये हो जाएगा आपके पास भुजा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास 6 एकम 6, 36, यहाँ हो जाएगा 2, 6 चौका 24, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 64 बराबर भुजा का स्क्वायर। जब भुजा है, जब वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ तो वर्गमूल चला जाएगा, तो वर्गमूल ऑफ 64 हो जाएगा, तो वर्गमूल ऑफ 64 का मान होगा 8, किसमें दिया गया है, किसमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर, यानी भुजा कितनी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर बराबर। लेकिन हमें पूछा गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, ये होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 गुने भुजा कितना है, भुजा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने 8 64, गुना कर लेते हैं 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे, कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आपको याद कर लेना है कि कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको उसी तरह तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, यहाँ पे हमारे पास घन दिया गया, चल देख लेते हैं घन बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं घन बनाते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके लिए
एक घन, ये हो गया घन, जिसकी भुजा, मान लीजिए ये हो गया ए, मतलब सभी की सभी भुजा को मानते हैं ए, क्योंकि घन के सभी भुजा क्या बराबर होंगे। तो इस प्रकार इसकी क्या करनी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र क्या निकालते हैं, अगर इसकी भुजा ए होती तो इसकी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 मान लेते हैं, क्योंकि पहला है, क्या करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 कर लेते हैं इसको, जो कि होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, क्या होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 4 गुने भुजा कितना दिया, भुजा दिया गया ए का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4a स्क्वायर, है ना। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा बना लेते हैं हम लोग। दूसरा दिया है कि जो घन का कितना करते हैं, 3 गुना कर दे रहे हैं, तो इसका क्या कीजिए, इसी घन को क्या कीजिए 3 गुना कर दीजिए। इसके भुजा का बढ़ा हम क्या करते हैं 3 गुना कर लेते हैं। चलिए मैंने क्या किया, इसको 3 गुना कर दिया, मैंने क्या किया इसको 3 गुना कर लिया, यानी इसे भुजा को मैंने बढ़ा के क्या किया 3 कर, मतलब 3 कर दिया। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं हम लोग, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो, इसको 2 कर लेते हैं। चलिए तो ये भी वही होगा, क्या होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। देखिए ये देखिए क्या करना है, देखिए 4 गुने भुजा कितने 3a का होल स्क्वायर, जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 तरीका 9a स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा 9 गुने 4a का स्क्वायर, ठीक है। 9 गुने क्या हो गया 4a का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आती है बात कि 9 गुने पहले का क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, पहले का देखिए 1, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 कितना है, देखिए 4a स्क्वायर के बराबर है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a के बराबर है, 4a स्क्वायर। इसका मतलब कितना गुना हो गया, तो देखिए 9 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, पहला का 9 गुना हो गया। फिर से मैं रिपीट करते ध्यान लीजिए, कितना गुना हो गया 9 गुना। देखिए शुरू में अगर कोई भी घन दिया जिसका भुजा अगर a हो तो उसका कितना है 4a स्क्वायर, उसका कितना है 4a स्क्वायर। अब हमें पूछा गया कि इसकी भुजा को 3 गुना कर दिया गया, मतलब कि 3a कर दिया गया, तो इसकी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई, तो देख लेते हैं 9 गुने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला का 4a स्क्वायर, मतलब कितना गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया, 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा, 9 गुना बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्नवाली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाली 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपका प्रश्नवाली 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग कल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, हम लोग कल भी इसको डिस्कस कर लेंगे, ध्यान दीजिए, मैं कल भी इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए हमें बताया घनाभ के आयतन ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है बराबर दिया गया है, मतलब इसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या दिया बराबर दिया गया, ठीक है। और इसकी लंबाई, और आगे बोला गया लंबाई और चौड़ाई क्या है 5 मीटर और 3 मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई हो गया 5 मीटर, ठीक है ठीक है। मैं इसको फिर से डिस्कस कर लूंगा, मैं इसको फिर से डिस्कस कर लूंगा, जिन बच्चों ने बनाया, ठीक है, मैंने इसको फिर से डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। और देखिए इसकी चौड़ाई कितना दी गया 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हो गया 5 मीटर गुने चौड़ाई हो गया 3 मीटर गुने ऊंचाई हो गया 3 मीटर। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो 5 3 15 यही 45 मीटर क्यूब। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जिन बच्चों ने नहीं बनाया है उन बच्चों जल्दी इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब अगली कक्षा का होमवर्क है आपका, अगली कक्षा का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली, लिख लेंगे सर बच्चे, प्रश्नवाली 8.1
प्रश्न वाली 10.1, प्रश्न वाली 10.2, प्रश्न वाली 11.1, 11.2, ये सारे प्रश्न वाले आपका होमवर्क है। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए सर बच्चे। आपके अगली कक्षा की क्या होमवर्क है? प्रश्न वाली 8.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है, तो अगर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप वहां से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए, यह आपका प्रश्न वाली 10.2, यह है आपका प्रश्न वाली 10.2। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए 10.2, स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक इसी प्रकार यह है आपका प्रश्न वाली 11.1, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए 11.1, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक इसी प्रकार ये है आपका प्रश्न वाली 11.2, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हो गया यहां तक? चलिए, तो इस प्रकार आपका होमवर्क हुआ, इस प्रकार आपका होमवर्क हुआ प्रश्न वाली 8.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2। ठीक है, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि मास्टर्स क्लास करना ना भूले। मास्टर्स क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके फायदे का है। आपका जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो मास्टर्स क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब है? इसी टाइम पे और इसी समय पे। आपको इसी लिंक से ज्वाइन करना है, इसी लिंक से ज्वाइन करना है। आपको क्लास जब चलती है उसी समय पे, मंगलवार गुरुवार शनिवार 7 बजे से 8 बजे तक। मंगलवार गुरुवार शनिवार शाम 7 से लेकर 8 बजे तक। मंगल नहीं, आपका जो हरियाणा बोर्ड का एग्जाम है होने वाला है उसी से संबंधित प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। डाउट नहीं है तब वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग यहीं